धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। काफी छात्र परेशान हैं कि अब फाइनल आंसर की कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो अगर आप आज कोई बीज बो दिए, जामुन का अगर पौधा आप लगाए और उसमें 100 बाल्टी आप एक ही दिन उड़ेल दीजिए और उसके बाद आप इंतजार करिए कि फल क्यों नहीं आ रहा है, फल क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, इंतजार करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। और जीवन जो है एक मैराथन है, मैराथन रेस की तरह है, या स्प्रिंट दौड़ नहीं है 100 मीटर का। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी जो फिजिक्स के कटऑफ के एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में चर्चा करेंगे आंसर की आने के बाद। तो सबसे पहले आप इधर देख रहे होंगे सीटों की संख्या कितनी है 2023 में। अच्छा खासा सीट है, जनरल का भी और एसटी का भी अच्छा खासा सीट है। बाकी थोड़ा थोड़ा कम सीट यहां पर नजर आ रहा होगा आपको। उसके बाद अगर आप फिर से यहां पर देखिए तो जो अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक रहा है 2017 में, वो यहां पर नजर आ रहा होगा 150 नंबर, यानी 75 प्रश्न जिसने भी सॉल्व किया होगा उसका सिलेक्शन हो गया पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो इस बार हम लोग कितना अनुमान लगा सकते हैं। कई लोगों को लग सकता है कि हाँ पिछला बार ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या कारण है कि यहां पर शो नहीं हो रहा है। या तो हो सकता है पेपर 1 ही वो क्वालिफाई नहीं किए होंगे, ठीक है, या तो पेपर 2 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे कि जनरल का 50% लाना अनिवार्य है पेपर 2 में, तो 150 में से 75 कम से कम लाना तो जरूरी है, 150 प्रश्न में से 75 प्रश्न। उसी प्रकार से जो कैटेगरी एससी एसटी जो कैटेगरी वाइज जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 45% लाना अनिवार्य है, यानी 150 में से आपका 67.5 प्रश्न सही होना चाहिए। मतलब मोटा मोटी 68 मान के चलिए, इतना प्रश्न आपका सही होना चाहिए मिनिमम, तभी आपको लिया जाएगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो हो सकता है ये भी कारण रहा हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इन्होंने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया होगा, ये तो नहीं हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन यूआर का सिर्फ दिया हुआ है 75 प्रश्नों पे इनका सिलेक्शन हो गया पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें। अब हम लोग कितना अंदाजा लगा सकते हैं, इस बार अनुमान कितना लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा अनुमान है, मैं जो बताऊंगा, और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने भी कमेंट करके काफी बताया कि मेरा 128 बन रहा है, 125 बन रहा है, किसी का 122 प्लस बन रहा है फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन मैं अपने अनुसार मैंने जितना रिव्यू वगैरह लिया है, फिजिक्स का पेपर टफ आया था और 2 दिन पेपर हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं बार बार बोलता हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं उससे थोड़ा बहुत अगर कम भी आया ना तो आप उम्मीद बिल्कुल रखिए। और फिजिक्स का पेपर टफ हुआ था, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो कितना इसमें जा सकता है, इसमें आपका जो विचार है उसमें भिन्नता हो सकता है, क्योंकि हम लोग अनुमान ही कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार ये अनुमानित कट ऑफ है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि आप लोगों का जो प्रश्नों की संख्या वो काफी सही है, तो आप लोगों का तो 100% चांसेस है कि होगा ही होगा। लेकिन अगर यूआर की अगर बात करें फिजिक्स में, तो जिसका भी 100 से 105 प्रश्न अगर सही हुआ होगा तो वो बिल्कुल चांसेस रखिए, उम्मीद रखिए कि उसका सिलेक्शन होगा जनरल से। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बीसी 2 की अगर बात करें तो बीसी 2 में 98 से अगर 100 प्रश्न अगर सही हुआ होगा तो आप आशा रख सकते हैं, उम्मीद आप कर सकते हैं। बीसी 1 की अगर बात करें तो 93 से 96 प्रश्न अगर जिसके सही होंगे वो बिल्कुल उम्मीद रखिए उनका सिलेक्शन होगा। एससी का अगर बात करें तो एससी में 80 से 85 प्रश्न भी अगर जिस अभ्यर्थी ने सॉल्व किया होगा वो बिल्कुल उम्मीद रख सकता है। और एसटी अभ्यर्थी जो है, एसटी अभ्यर्थी वो 70 से 75 भी अगर प्रश्न अगर सॉल्व किए होंगे, या फिर अगर जो मिनिमम ये मैं बता रहा हूं, मतलब 68 अगर सॉल्व किए होंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग समझिए मार्क्स के अनुसार ही वो सॉल्व कर रहे हैं 68 प्रश्न। लेकिन मैंने 70-75 लिख दिया, वो 68 भी अगर लाएंगे ना तो उनका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि सीटों की संख्या भी ज्यादा है। यूआर के बाद एसटी का ही सीट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और पिछला बार तो कोई भी कैटेगरी का था ही नहीं, अभ्यर्थी मिले ही नहीं। तो इस बार मैं इतना लिख रहा हूं, कम भी आएगा तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद रखिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 96 से 98 जो है, इतना अगर इन्होंने प्रश्न सही किया होगा तो उनका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये मेरा अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि काफी लोगों ने बताया भी है कि कितना कितना आया है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।